शहरियों के खून की प्यासी मोदी सरकार जंग पर तुल गई। कंट्रोल लाइन के 3 सेक्टर्स में बिला इश्तियाल गोलाबारी, 4 बच्चे शहीद। दुश्मन की चौकियां पाक फौज के निशाने पर। समंदर के बाद फिजा से जासूसी की कोशिश, भारत को फिर मुंह की खाना पड़ गई। पाक फौज ने एलओसी पर 60 मीटर अंदर आने वाला ड्रोन मार गिराया, मलबा कब्जे में। पाक फौज रिवायती जंग का जवाब देने के लिए तैयार, सिपह सालार की दुश्मन को ललकार। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का दौरा सुलेमान की सेक्टर, जवानों और जंगी हीरो से मुलाकात। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मजार पर हाजिरी। कराची में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की कार्रवाई, समंदरी हदूद के खिलाफ वर्जी पर कई भारतीय माहीगीर गिरफ्तार, कश्तियां तहवील में ले ली गईं। कोयटा में हम दुश्मन फिर वार कर गए, फातिमा जिन्ना रोड पर फायरिंग से 3 एफसी और 1 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में डकैती की वारदात, मुजाहमत पर फायरिंग, बाप बेटे समेत 4 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। लाड़काना कैडेट कॉलेज में तालिब इल्म पर तशद्दुद, उस्ताद ने अहमद हुसैन की गर्दन की हड्डी तोड़ दी। बाप की दुहाई, मेडिकल बोर्ड तश्कील, इंक्वायरी कमेटी भी कायम। हैदराबाद में नफ्सियाती मरीज डॉक्टर का 2.25 घंटे, बच्चे और मां को यरगमाल बनाने का ड्रामा, हवाई फायरिंग, पुलिस ने आखिरकार धर लिया। जायदाद पर कब्जा किया गया, कहीं सुनवाई नहीं हुई, इब्राहिम का बयान। कराची के गुज्जर नाले में डूबने वाले बच्चे के बाप पर एक लम्हा भारी, दूसरे दिन भी कुछ ना पता चल सका। इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर से आस टूटने लगी। वज़ीर आज़म की लाहौर में जहांगीर बद्र के घर आमद, इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। नवाज शरीफ कहते हैं मरहूम ने सियासी मुखालिफिन को कभी बुरा भला नहीं कहा। I can't give you the best advice about marriage because I don't have a very good track record. खराब ट्रैक रिकॉर्ड भूलकर तीसरे ब्याह पर इसरार, कप्तान ने कर दिया ख्वाहिश का इजहार। रेहाम खान को भी ट्रैक याद आ गया। मैं कैसे कह सकती हूँ कि कामयाब होगी, ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ डेफिनेटली मेरा और न्याजी साहब का ट्रैक बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुफ्त मशवरे लो, वकील कोई और कर लो, एतजाज अहसन ने पीटीआई पर वाजे कर दिया। तहरीक इंसाफ को पनामा केस में कानूनी माहिर की तलाश। हुक्मरान जमहूरी एहतसाब से नहीं बच सकते, अब भी वक्त है, मुतालबात मान लें। 27 दिसंबर के बाद मोहलत नहीं मिलेगी, बिलावल भुट्टो की हुकूमत को फिर वार्निंग। इमरान खान पर नवाज शरीफ को मजबूत करने का इल्जाम, खुर्शीद शाह कहते हैं तहरीक इंसाफ पनामा मामले में तैयारी के बगैर सुप्रीम कोर्ट गई। वजीर आजम ने गरीबों के लिए अब तक कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने तुर्क सदर का बायकॉट करके अच्छा तासुर नहीं दिया। अयाज सादिक कहते हैं बाहर तनकीद करने वाले शेख रशीद चैम्बर में आकर कहते हैं अफ्रीका भिजवा दें। चीन की दुश्मनी में अमेरिका और भारत एक हो गए, पाकिस्तान पॉलिसी वाजे करे। फौज टेक ओवर नहीं करना चाहती, हुकूमत महाजराई करती है। परवेज मुशर्रफ की टुनाइट विद मुईद पीरजादा में गुफ्तगू। सिंध हुकूमत पर दायरा कार से तजावुज का इल्जाम, वसीम अख्तर कहते हैं बल्दियाती इदारों के काम क्यों किए जा रहे हैं। चीन से सफाई के लिए मशीनरी मंगवाने के मुआहदे पर एतमाद में नहीं लिया गया। सोशल मीडिया पर खवातीन को ब्लैकमेल करने के वाकयात, फ्रॉड, धोखाधड़ी की भी शिकायत में इजाफा। हुक्काम ने साइबर क्राइम की रोकथाम के कानून पर अमल न होने का एतराफ कर दिया। कराची पुलिस के अफसर एसएसपी राव अनवार 2 माह बाद नौकरी पर बहाल, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर की सेशन कोर्ट में वकील का एएसआई पर मुबैना तशद्दुद, जख्मी ने इस्लामपुरा थाने में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी।
जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और निहाल हाशमी की पैनामा लीक्स पर निजी मुलाकात की खबर बेबुनियाद। चीफ जस्टिस ने मुतालिका टीवी चैनल के रिपोर्टर और अमले को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदलिया में सियासत का कोई काम नहीं, संप ठीक करना होगी। जजेस को बिला खौफ फैसले करने चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कैंसर के मर्ज में मुब्तला पेशावर की नन्ही परी को मसीहा मिल गया। दुनिया न्यूज की खबर पर हमजा शहबाज का बच्ची के इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। पेशावर में FC वीक का एहतमाम। ख्वातीन कमांडोज के दाव पेश दू बदू लड़ाई ने शहरियों को दंग कर दिया। तकरीब में रिवायती रक्स। भारत से एजाज छिन गया। खुंजराब में सतह समंदर से 15,400 फुट बुलंदी पर ATM का इफ्तिताह। आलमी रिकॉर्ड कायम। लाहौर में दाता साहब का उर्स, दूध की सबीलें लग गई। सागदार की दरबार पर हाजिरी, जायरीन की धमाल। शहर में 21 नवंबर को छुट्टी का ऐलान। अपने वालद ही रोटी छोटी आना है बचपन में, फिर उन्होंने लग गया काम थे, फिर उस बाद अज तक लगे। धागा कच्चा याराना पक्का। पिंडी के कब्रिस्तान में सूतर बनाने वाले मेहनतकश एक दूसरे की जबान से ना वाकिफ, लेकिन 20 साल से सुबह शाम मिलकर काम। और पंजाब रंग मेले में सकाफत की बहार, छा गए फोक गुलकार। झूमर, डांस और भंगड़े ने महफिल गरमा दी। भारत को खित्ते में अमन नहीं चाहिए। अमन का दुश्मन भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर आउट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल लाइन के 3 सेक्टर्स में भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल गोलाबारी की है। 4 बच्चे शहीद कर दिए। ऐसे में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया है। शायद ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मान रहा। अमन का दुश्मन भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। भारत की सरहदी दहशतगर्दी इंतहा पर पहुंच गई। कंट्रोल लाइन के 3 सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग, गांव पर गोलाबारी। 3 मासूम बच्चियां और नौजवान लड़का शहीद, 1 जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने भिम्बर और चकोटी के बाद खुईरट्टा सेक्टर के गांव सिंघाला पर मार्टर शेलिंग की। गोले लगने से 4 साला बच्ची रबिया और 7 साला फायजा मौके पर शहीद हो गयी। 8 साला शाजिया और 16 साला शहजाद बाद में दम तोड़ गए। 24 साला महमूद भी शदीद जख्मी है। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन के 3 सेक्टर्स पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इसकी फौजी चौकियों को निशाना बनाया। आखिरी इतलात तक फायरिंग का तबादला जारी था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी भारतीय फायरिंग से मासूम बच्चों की शहादत की शदीद मजम्मत की है। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। तो समंदर के बाद फजा से जासूसी की भारतीय कोशिश भी नाकाम बना दी गई। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। भारत का एक जासूसी ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ और पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से उसको मार गिराया है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से जासूसी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के मुताबिक रख चक्री सेक्टर में आगाही पोस्ट के करीब पाकिस्तानी इलाके में जासूस क्वाडकॉप्टर 60 मीटर अंदर घुसाया। पाक फौज ने फौरी कार्रवाई की और इस छोटे ड्रोन को निशाना बनाकर मार गिराया। तर्जुमान पाक फौज ने ट्वीट में बताया कि भारतीय ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया है। क्वाडकॉप्टर को जासूसी के मकासद के लिए भेजा गया था। जुमे को भारतीय आबदोज ने भी पाकिस्तानी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की, मगर पाक बहरिया की कामयाब निगरानी के अमल के बायस आबदोज वापस भागने पर मजबूर हो गई।
यानी यूं समंदर के बाद फिजा से जासूसी की कोशिश थी, भारत को फिर मुंह की खाना पड़ी। पाक फौज ने एलओसी पर 60 मीटर अंदर आने वाला ड्रोन मार गिराया और मलबा भी कब्जे में ले लिया। इसी पर हम बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब से। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का जानना चाहेंगे कि भारत ने पहले समंदर में आप डोजे भेजी और अब जासूसी के लिए ड्रोन भेज दिया है, क्या अज़ाइम है आखिर भारत के? जितने भी फ्रंट्स पे आप एक्ट्स ऑफ वॉर कंसिडर कर सकते हैं उसमें इन्वॉल्व है। ये सिर्फ नेवल सबमरीन या बॉर्डर पे फायरिंग या जासूसी करना या अफगानिस्तान के जरिए जासूसी करना, फजलुल्लाह जैसे लोगों को इस्तेमाल करना इंसिडेंट्स की बात नहीं है। ये असल में एक स्ट्रेटेजी और एक सोच की बात है और बुनियादी तौर पे वो तमाम की तमाम सोच जो है वो दहशतगर्दी पे मबनी है। सोच का जवाब देना है, उसके खिलाफ हमने एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी डेवलप करनी है जिसको न सिर्फ मुल्क के अंदर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के जरिए बल्कि मुल्क के बाहर अपने दोस्तों को इस्तेमाल करके, डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करते जिस तरह नाम करता है, ये मुकदमा हमने बाहर बालमी अदालत में लेके जाना है। ठीक है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तज्जिए का। पहले भी बताया, एक बार फिर से कह देते हैं, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ये कहते हैं कि पाक फौज रिवायती जंग का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक फौज दुनिया की सबसे ज्यादा जंगी महारत रखने वाली फौज है, इसमें कोई शायबा किसी को नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ का यह कहना कि पाक फौज ने बहादुरी की रवायात फखरी अंदाज में कायम रखी हुई है और ये हमेशा कायम ही रहेंगी। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं, इस अज़्म का इआदा भी आर्मी चीफ ने किया। पाक फौज रवायती जंग का भी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। आर्मी चीफ का सुलेमानी सेक्टर का दौरा, मादरे वतन पर जान वारने वालों को खिराजे अकीदत। जनरल राहील शरीफ का कहना था कि पाक फौज ने हर चैलेंज का बखूबी मुकाबला किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर मामूली कामयाबियां हासिल की। ये दुनिया की सबसे ज्यादा जंगी महारत रखने वाली फौज है। आर्मी चीफ ने मेजर शबीर शरीफ शहीद निशाने हैदर के मजार पर फूल चढ़ाए, फौजी अफसरों, जवानों और जंगी हीरोज से भी मिले। आजाद कश्मीर के सदर मसूद खान ने कहा है कि भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी से तवज्जो हटाने के लिए हालात खराब कर रहा है। भारतीय मजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। हिंदुस्तान जानबूझ के लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कशीदगी बढ़ा रहा है ताकि बैनुल अक़वामी बरादरी की, अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ रहे और पीछे जो मक़बूज़ा कश्मीर में वो जुल्म सितम कर रहा है उसकी पर्दापोशी कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा का, उनके सेक्रेटरी जनरल, ख़ासतौर से नए सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल, हुकूक़ इंसानी की काउंसिल से कश्मीरियों की हिमायत होनी चाहिए। बात करेंगे कोयटा की, जिसके अमन को ही चैन नहीं आ रहा। दहशतगर्द फिर वार कर गए हैं। फायरिंग से 3 एफसी और 1 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है। ये वाकया फातिमा जिना रोड पर पेश आया। मोटरसाइकिल सवारों ने एहलकारों को निशाना बनाया। इसी वाकये पर बात करते हैं दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ इरफान सईद से। जी इरफान सईद। जी बिल्कुल सलमान, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फातिमा जिना रोड पे, जो शहर का एक अहम तिजारती मरकज़ भी है, कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया भी है। यहाँ पर आज शाम 6:30 बजे के करीब नामालूम मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार, जिनकी तादाद 2 से ज़्यादा बताई जा रही है, उन्होंने इस चौक पर मौजूद जो FC के एहलकार थे और ट्रैफिक एहलकार, उन्हें निशाना बनाया। इस वाक़े में 3 FC एहलकार और 1 ट्रैफिक कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि एक रागीर गुल मोहम्मद नामी शख्स वो शदीद जख्मी हुआ है। इस वाक़े के बाद DIG कोयटा ने भी इस इलाके का दौरा किया है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत अंधेरा है। यहां पर कहा जा रहा था कि यहां पर शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन यहां पर बिजली का कोई निजाम नहीं है। कैस्को की टीम भी इस वाक़े के तकरीबन 2.5 घंटे बाद अब यहां पहुंची है, जो यहां पर बिजली को बहाल कर रही है। यहां पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। यहां पर कोशिश की जा रही है कि बिजली बहाल करके जो शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला है वो शुरू किया जा सके। बहुत शुक्रिया इरफान सईद। इंसान है इंसान का शिकारी। लाहौर में पेश आया वाकया, दुकान पर हुई फायरिंग, बाप बेटे समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। 3 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। दहशत ज़दा कर देने वाला ये मंजर दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दुनिया न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में डकैती मुजाहमत पर डाकुओं ने दुकान पर फायरिंग की। बाप बेटे समेत 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए।
ये किसी जंगल का वाकया नहीं, शहर लाहौर के बीचों बीच मिल्लत पार्क पक्की ठट्टी के इलाके में दिन दिहाड़े शॉप लूट ली गई। जुल्म अभी यही नहीं थमा, मज़ाहमत पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल और 3 को जख्मी भी कर दिया गया। वारदात के बाद दोनों मोटरसाइकिल सवार डाकू फरार हो गए। 2 फायर हुए ने, असी अगे आए हैं, उन्होंने साडे सामने इंज गन्ना की, उन्होंने कहा पिछे हट जाओ। बंदे हेठ उत्ते जेडे ने ना डिगदे गए ने, असी जिसले आए मुंडे मोटरसाइकिल ते निकल गया। 5 सीटां दे खोखा अंदर उन्होंने बेटे ईजी पैसे की दुकान है, इन्हां दोनों ने फायरिंग हुई है। तकरीबन 2 कस्टमर भी नाल उन्होंने भी फायरिंग हुई है। 4 बंदे एक्सपायर हो गए, विच 2 जख्मी है। पुलिस हस्बे रिवायत मुलजिमों को गिरफ्तार करने के हवाले से बेहद पुरुमीद है। फोरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, यानी शाहिदीन से भी बयान ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से भी इन चीज़ों को चेक कर रहे हैं। थोड़ी देर में क्लियर कर सकेंगे, इसमें डकैती का एंगल भी क्लियर हो जाएगा या दुश्मनी का एंगल है वो भी क्लियर हो जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन अबूजर अंसारी के साथ जुल्करनैन राना, दुनिया न्यूज़, लाहौर। बच्चा नहीं, वालिदैन का दिल डूब गया। कराची के इलाके गुलबर्ग में गुज्जर नाले में गिर जाने वाला 7 साला बच्चा दूसरे रोज भी न मिल सका। अंधेरे के बायस बच्चे की तलाश का काम रोक दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं बिलाल नसीर। मेरा सब कुछ मेरा बच्चा है, किसी चीज की नहीं, मेरा बच्चा मुझे चाहिए बस। कराची के गुज्जर नाले में गुज़िश्ता रोज गिरने वाले 7 साला रेहान का दूसरे दिन भी कुछ पता न चल सका। हफ्ते की सुबह भी बच्चे की तलाश का काम ताखीर से शुरू किया गया, जबकि रेहान के अहले खाना इमदादी काम जल्द शुरू करने की दुहाइयां देते रहे। कोई भी नहीं आया, बस आए पुलिस वाले आए, देख के चले गए। बस एक करे ना ये घंटे के लिए, बस हम काम पे थे, बस आपने गोल ढूंढ 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 थक गए, चारे नहीं नजर आए। पंजाब गए हुए थे हम लोग शनाख्ती कार्ड के लिए, इसलिए यहाँ पर थे नानी के पास। बच्चे खेलते खेलते उस तरफ चले गए। अभी तक मेरे को बच्चा नहीं मिला। मैं अभी तक मेरे में शुगर का मरीज, मेरे हाथ पाँव मेरे सूज गए, मेरे रो के मेरा बुरा हो रहा है, मेरे सीने में तकलीफ है, दर्द, मेरा बच्चा नहीं मिला, मैं मर जाऊंगा। शाम को अंधेरा होने के बायस बच्चे की तलाश का काम भी रोक दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि इतवार की सुबह बच्चे को तलाश करने की कोशिश की जाएगी। बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज़, कराची। हालात से तंग इंसान की बात करें या कोई ड्रामेबाजी। हैदराबाद में बच्चों और मां को यरगमाल बनाने के ड्रामे का बहरहाल ड्रॉप सीन हो गया। डॉक्टर घर में हवाई फायरिंग भी करता रहा, जायदाद पर कब्जे का इल्जाम भी लगाया। पुलिस ने जहनी मरीज डॉक्टर इब्राहिम को हिरासत में ले लिया। वाकई ज़हनी मरीज या फिर तवज्जो हासिल करने का नाटक। हैदराबाद में पुलिस को 2.25 घंटे तिगनी का नाच नचाने वाला डॉक्टर इब्राहिम बच्चों और मां समेत घर से बाहर आ गया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले डॉक्टर इब्राहिम ने घर में हवाई फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचने पर अपनी 2 बेटियों और मां को यरगमाल बना लिया। डॉक्टर का मौकिफ था उसकी जायदाद पर वडेरे ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। उसने इल्जाम लगाया कि उस पर हमला किया गया, जिसके जवाब में फायरिंग की। IG सिंध ने वाकये का नोटिस लेकर यरगमालियों की रिहाई की हिदायत की। पुलिस और रेंजर्स ने डॉक्टर से मुज़ाकरात किए। अयाज पलीजो भी घर की खिड़की से बातचीत करते रहे। अहले मोहल्ला का कहना था डॉक्टर इब्राहिम काफी अरसे से बेरोजगार था, जबकि बीवी भी छोड़कर जा चुकी है। 2 दिन पहले एक शागिर्द को सीधा फायर किया है, उसके बाद अंदर जाके बैठ गया है। पुलिस आ गई है, पुलिस एक रात यहाँ पे थी। हम चाह रहे हैं कि ऐसे बंदे को जो ना यहाँ से निकाल दें और फ्लैट को सील कर दें, क्योंकि हमारी सारी फैमिली तक ठहरी हुई है, सब परेशान है। 2-3 दिन से इनका दिमाग खराब है। इनके जो मोहल्ले वाले जो 7 फ्लैट वाले हैं, उनके बच्चों के दोस्त आए थे, तो उन्होंने उन पर डायरेक्ट फायरिंग कर। डॉक्टर इब्राहिम की बहन का कहना है भाई ज़हनी मरीज नहीं, जबकि वालिदा का कहना है कि बेटे ने फायरिंग की आवाज सुनकर फायरिंग की। बकौल अम्मी के उसे प्रोवोक किया गया, उसे तंग किया, इसलिए उसने फायर किया। ये बच्चे देखे ना आप, ये बच्चे वही पाल रहे हैं, तो कैसी होती है कंडीशन। उन्होंने धमकाया था। हिरासत से पहले डॉक्टर इब्राहिम कहता रहा मीडिया और प्रेस क्लब को खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। अब मसला रूसी एम्बेसी के बगैर हल नहीं होगा।
क्या हकीकी क्या रूहानी वालिद, नफ्सियाती तौर पर दोनों माजूर हैं। लाड़काना कैडेट कॉलेज में उस्ताद के मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाले तालिब इल्म के वरसा ताहाल इंसाफ के मुंतजर हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। GOC पन्नू आकिल ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। लाड़काना कैडेट कॉलेज में उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से होनहार तालिब इल्म अहमद हुसैन के गले की हड्डी टूट गई। मासूम बच्चे का कसूर क्या था? तशद्दुद का जिम्मेदार कौन? अहले खाना गम से निढाल। अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब चकनाचूर होने पर दुखी वालिद अस्पताल में इंसाफ के लिए दुहाई देता रहा। मेरे ख्वाब तो चकनाचूर हो गए, अभी मुझे ये अपने हाथों से दफन करेगा, तभी मैं सुकून कब्र में ले सकूंगा। इंसानियत सोज वाकया सामने आया तो वजीर आला सिंध ने नोटिस लेकर तहकीकाती कमेटी बनाई, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ नहीं हो सकी। मुराद अली शाह ने अहमद हुसैन के इलाज के तमाम अखराजात भी उठाने का ऐलान किया है। वजीर आला की हिदायत पर सेक्रेटरी सेहत ने 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। GOC पन्नू आकिल ने वाकये की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर आजम नवाज शरीफ लाहौर में जहांगीर बदर के घर पहुंचे। इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। उनका कहना था कि मरहूम ने सियासी मुखालिफिन को कभी बुरा भला नहीं कहा। वजीर आजम नवाज शरीफ अपने साहबजादे हुसैन नवाज के साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा जहांगीर बदर के घर पहुंचे और उनके अहले खाना से ताज़ियत की। वजीर आजम ने जहांगीर बदर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने जिस अंदाज में जमहूरी सियासत और जिद्दोजहद की वो हमेशा याद रखी जाएगी। वेलकम बैक। कप्तान की बात करते हैं। इमरान खान तीसरी शादी का लड्डू खाने के लिए बेकरार हैं। मैनचेस्टर में एक बार फिर इंदिया दे दिया। कहते हैं शादी के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन वो तीसरी शादी का सोच रहे हैं। मैं शादी कर लूं। कप्तान तीसरी शादी का लड्डू खाने के लिए बेकरार। मैनचेस्टर में शादी की तकरीब के दौरान कर दिया इजहार। इमरान खान अपने दोस्त अनिल मुसर्रत की बहन की शादी में शरीक हुए। तकरीब में बात करते हुए कप्तान ने एतराफ किया कि शादी के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें तीसरी शादी का अरमान है। I can't give you the best advice about marriage because I don't have a very good track record. Maybe third time lucky. But कप्तान ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी की दूसरी इनिंग्स का ऐलान भी कंटेनर पर खड़े होकर किया था। मैं चाहता हूं जल्दी से नया पाकिस्तान बन जाए, इसलिए ताकि मैं शादी कर लूं। मेरा जी करदा ए इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने। इमरान खान की रेहाम खान से होने वाली दूसरी शादी भी ज्यादा अरसा न चल सकी थी और अब इमरान खान को एक बार फिर शादी का ख्याल सताने लगा है। तो रेहाम खान भी कप्तान की तीसरी शादी की खबर पर बोल पड़ी। कहती है कि शादी कामयाब होगी या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं कैसे कह सकती हूँ कि कामयाब होगी? ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ डेफिनेटली मेरा और न्याजी साहब का ट्रैक बिल्कुल मुख्तलिफ है और मैं अपना ट्रैक बदलने से कासिर थी। तो मैं जिस ट्रैक पे हूँ मैं वो उसकी कुर्बानी नहीं दे सकती थी। तो हो सकता है कि अगली दफ़ा उनका ट्रैक शायद मिलता हो, लेकिन मेरा वो ट्रैक नहीं है। शेर को सवा शेर, 2 डाकू ढेर। लाहौर में मुंशी अस्पताल के करीब लूटने के लिए आने वाले डाकुओं पर दुकानदार ने फायरिंग कर दी। लाहौर के इलाके मिलत पार्क में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, बाप बेटे समेत 4 अफराद जाम बहक। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। और जनूब मगरबी चीन के चिड़ियाघर में 2 नए पांडा का खुशगवार इजाफा।